पहला नंबर सवाल है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R अप्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, इसके बीच क्या संबंध है? तो R बराबर V बटा I हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा क्या होगा? प्रवाहित धारा क्या होगा? तो प्रवाहित धारा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर VI होता है। तो P 100 हो जाएगा बराबर 200 250 गुने I हो जाएगा। तो 250 से भागा देंगे 100 में, तो कैसे कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो 0.4 एम्पियर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो इसका आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण क्या होता? तो इलेक्ट्रॉन होता। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता। करेक्ट आंसर दिया। ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रोजन को गर्म करने से प्राप्त कौन होता है? तो N2O और O2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोअर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये भी एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जितना भी लेकर आए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ये 2024 में आप लोग 2025 में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? सही पूछा गया, चूज द करेक्ट। इनमें से सही कौन है? तो इनमें से सही चुनना है, तो Na2CO3 10H2 है, ये सही है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता? किसे चाकू से काटा जाता? तो लिथियम को काटा जाता है। करेक्ट आंसर है लिथियम को और सोडियम को और पोटेशियम को काटा जाता है। पोटेशियम को काटा जाता है, याद रखिएगा। ये तीनों उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। किसे चाकू से काटा जाता? तो लिथियम को काटा जाता, सोडियम को काटा जाता और पोटेशियम को काटा जाता, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? 3 अबंध किसका होता है? तो C3H4 होता है। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। इसका 3 अबंध पाए होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो CO हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होता? तो सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। और ये किसका सूत्र है? CHO, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कीटोन है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? तो कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत क्या होता? तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। अगला नंबर सवाल है
कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? किस प्रकार के अंग है? तो समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? तो कुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।